अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू वीडियो एड। आई एम वसीम और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं MCM 301 कम्युनिकेशन स्किल्स के फर्स्ट GDP के करेक्ट सॉल्यूशन के साथ। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप वीडियो एड चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाले हर नए हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। तो डिटेल्स देख लेते हैं इस GDP के। आपके पास टोटल मार्क्स हैं 5, स्टार्टिंग डेट अगस्त 15 और क्लोजिंग डेट वेंसडे अगस्त 17, 2022 रात 11:59 PM तक है। क्वेश्चन टाइटल है बिजनेस कम्युनिकेशन और डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से है कि कर्टसी इज द रिस्पेक्ट दैट वी शो टू अदर्स एंड इन बिजनेस कम्युनिकेशन आल्सो इट मींस द सेम थिंग। यानी कर्टसी एक तरह की इज्जत है जो हम दूसरों को शो करते हैं और बिजनेस कम्युनिकेशन में भी इसका मतलब सेम ही है। यू शुड शो रिस्पेक्ट टू योर रीडर बाय हैविंग कर्टियस कम्युनिकेशन। आपको अपने जो रीडर्स हैं उसको इज्जत दिखानी चाहिए, उनके साथ कर्टियस कम्युनिकेशन करके। उसके बाद लिखा हुआ है जी द इंडिविजुअल while sending the message should be polite, sincere, enthusiastic and reflective। जो भी बंदा मैसेज लिख रहा हो उसको इन चीज़ों को माइंड में रखना चाहिए कि वो मुखलिस हो, enthusiastic हो एंड रिफ्लेक्टिव हो। While sending the message should be polite, sincere, enthusiastic and reflective। अच्छा जी, इसमें अब आपका टास्क क्या है? आपका टास्क उसने ये दिया है कि discuss why courtesy is important in business communication to build strong relationship in workplace। बेसिकली आपसे उसने इम्पोर्टेंस पूछी है courtesy के इन बिजनेस कम्युनिकेशन और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको लाजमी पढ़ लिया करें। सबसे पहली बात तो ये कि आपने लॉजिकल फैक्ट्स के ऊपर अपना आंसर देना है। ऐसे ही आप पैराग्राफ बनाकर या नेट से कॉपी करके उठाकर ना भेजिएगा क्योंकि इस पर मार्किंग बहुत ही स्ट्रिक्ट है VU की। और अगर उनको ज़रा भी पता चल जाए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए VU में मोस्ट अपडेटेड सॉफ्टवेयर हैं टू डिटेक्ट प्लेजरिज्म, और जैसे ही आपका कुछ पोर्शन मैच होएगा किसी और स्टूडेंट के साथ तो वो आपको 0 मार्क्स दे देंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि GDP विल रिमेन ओपन फॉर 2 वर्किंग डेज या 48 आवर्स अगस्त 15 से 17 तक। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कॉपी करने का मैंने आपसे शेयर कर दिया है। ऑब्नॉक्शियस और इग्नोबल आंसर शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड। आपने कुछ मतलब जुबान ऑब्नॉक्शियस टाइप नहीं यूज़ करनी, बल्कि यू शुड बी पोलाइट। और फिर इसके साथ ये है जी आपने फॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन और साइज 16 रखना है। और बाकी ये है कि आपने ईमेल में सबमिट नहीं कराना या MDB में पोस्ट नहीं करना, बल्कि GDP में ही और एक ही बार आपने आंसर देना है। मैं चलता हूँ आपके साथ सॉल्यूशन शेयर करने और ये बताता चलो कि ये सॉल्यूशन इज जस्ट फॉर आइडिया। आपने मेक श्योर करना है इसमें चेंजिंग करें। खुद नहीं कर सकते तो मुझे मैसेज करके आप मुझसे एक चेंज सॉल्यूशन ले सकते हैं। अगर आप एज इट इज उठाएंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अच्छा जी, कर्टसी इन बिजनेस कम्युनिकेशन स्ट्रेंथेन वर्किंग कनेक्शंस। ये मजबूत बनाती है आपके वर्किंग कनेक्शंस को। रिस्पेक्टिंग योर स्टाफ एंड कंज्यूमर्स विल हेल्प यू एक्वायर देयर ट्रस्ट। जब आप अपने साथ काम करने वाले लोगों की और अपने जो कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनकी इज्जत करेंगे तो इससे आप उनका ट्रस्ट गेन कर सकेंगे। दे आल्सो लर्न टू शो यू रिस्पेक्ट इन रिटर्न। जब आप उनकी इज्जत करेंगे तो ऑब्वियसली वो भी आपको रिस्पेक्ट देंगे। विच फोस्टर्स अ फ्रेंडली एंड लविंग वर्क एटमॉस्फेयर, जिससे आपके पास एक गुड अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। डिपेंडिंग ऑन हाउ you word your message, you may still strengthen your relationship with the receiver even when you send a straightforward courtesy letter, as when a payment is past due or renewal deadline is approaching। तो बेसिकली इस लाइन का सिर्फ एक ही मतलब है कि इवन जब आपने कोई पेमेंट भी लेनी है, कोई डेडलाइन की रिन्यूअल, आपने मैसेज भी भेजना है, तो जब आप courtesy शो करेंगे, एक रिस्पेक्ट शो करेंगे, तो इससे ना सिर्फ आपका जो रीडर है वो ये समझेगा कि आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बल्कि आपका उसके साथ एक ट्रस्ट वाला और रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप भी बिल्डअप हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि अभी लॉजिकल फैक्ट्स आपने बताने हैं तो मैंने कुछ आपके साथ शेयर कर दिए यहाँ पर। सबसे पहली बात यह है कि प्रोफेशनलिज्म इज शोन बाय इट। जब भी आप कर्टसी को अप्लाई करते हैं मैसेज में
तो इससे पता चलता है कि आप प्रोफेशनल हैं। When you have the opportunity to communicate with someone in person, she can see how seriously you take your job and the reputation of your firm by your eye contact, listening skills, body language and even how you portray yourself. तो सिंपल सी बात यह है कि जब भी आप किसी के साथ कम्युनिकेट करेंगे, अपने रीडर्स के साथ, अपने कंज्यूमर, कस्टमर या इवन स्टाफ के साथ विद कर्टसी, तो इससे ना सिर्फ ये कि आपके जो भी आपका इंस्टीट्यूट है, फिल्म है, बिजनेस है, उस पर उनका ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा, बल्कि अगले की नज़र में आपकी रिस्पेक्ट भी होगी और वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे इन कम्युनिकेटिंग विद योरसेल्फ। अच्छा जी, आगे बढ़ने से पहले आपके साथ एक अपडेट शेयर करते चलूँ। वीयू ने फाइनल टर्म एग्जाम स्प्रिंग 2022 सेमेस्टर के लिए डेट अनाउंस करती है। 17 सितंबर 2022 सैटरडे वाले दिन आपका फर्स्ट फाइनल टर्म एग्जाम है और फाइनल टर्म का पैटर्न कुछ इस तरह से है कि 2 आवर्स होंगे आपके पास टोटल टाइम ड्यूरेशन, 40 मार्क्स होंगे आपके पास ऑब्जेक्टिव और 40 होंगे सब्जेक्टिव। टोटल आपके पास 80 मार्क्स होंगे। जिन लोगों के मिड टर्म एग्जाम्स अच्छे नहीं हुए, कोई भी सब्जेक्ट बार बार फेल हो रहा है, सप्ली आ रही है, या जो लोग जॉब होल्डर्स हैं, टाइम नहीं है प्रिपरेशन करने का, या किसी भी वजह से आपको कोई भी इशू है किसी सब्जेक्ट में, तो आई हैव अ गुड न्यूज़। आप मुझसे हर सब्जेक्ट के, जिसमें आपके पास कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, MCM, MGT, EDU, इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामियात, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और बाकी वीडियो के तमाम सब्जेक्ट के पास पेपर्स जो कि अपडेटेड हैं, करेक्टली सॉल्व्ड हैं, ऑथेंटिकेटेड हैं एंड विद गारंटीड हैं कि उसमें से 80% से ज़्यादा आपका MCQs और सब्जेक्टिव पार्ट रिपीट होता है हर बार। इन पास पेपर्स का सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो आपको होगा वो ये कि ये ऑलरेडी सॉल्व्ड हैं और करेक्टली सॉल्व्ड हैं विद गारंटी। यानी कि आपको एक MCQ के लिए बुक को ओपन करके बार बार पेजेस को इधर उधर करके फिर उसको फाइंड आउट करने में टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं होगी, सबसे पहली बात। दूसरी ये कि इन पास पेपर्स में से आपका 80% से ज़्यादा पार्ट हर बार रिपीट होता है और ये अपडेटेड हैं पास पेपर्स। तो अगर आपने इन सब्जेक्ट के पास पेपर्स को लेना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप +923440297855। आपकी स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है। ये फाइल्स आपको एक जिप फॉर्मेट में मिल जाएंगी जिसको आप किसी भी डिवाइस लाइक योर मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर में आप विंडोज़ की मदद से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और आपके पास आपके सब्जेक्ट के फोल्डर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे जिसमें आपके पास PDF, इमेजेस और वर्ड डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट में पास पेपर्स आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड ऑलरेडी सॉल्व्ड आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपने ये पास पेपर्स लेने हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके ये ले सकते हैं। अच्छा जी, सेकंड जो मैंने लॉजिकल आर्गूमेंट यहाँ पर लिखा है वो ये लिखा है कि इट डिस्प्लेज रिस्पेक्ट, कर्टसी आपकी इज्जत को शो करती है। A polite business letter shows your receivers that you are not only aware of his worries but that you also cherish the opportunity to express them in writing. सीधी सी बात है, जब भी आप एक शिगुफ्ता अंदाज में एक बिजनेस लेटर लिखते हैं तो आपके रिसीवर को इससे ये चीज़ पता लगती है कि ना सिर्फ आपको उस रिसीवर की परेशानियों के इल्म है बल्कि आपने इस अपॉर्चुनिटी को भी इस्तेमाल किया राइटिंग में। इन रियलिटी दर हकीकत जो कस्टमर्स हैं आपके पास, कस्टमर लेटर फ्रीक्वेंटली बिगिंस विद अ स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेसेस अ सिंसियर अप्रिशिएशन फॉर द रेसिपिएंट एंड मेक्स नोट ऑफ द टॉपिक एंड डेट ऑफ द मैसेज। यूजिंग अ पर्सन's name can go a long way toward showing them that you don't just view them as faceless bulbs that are irritating you। यानी कि जब आप किसी शख्स का, अपने कंज्यूमर या कस्टमर का नेम यूज़ करते हैं तो इससे उन्हें एक अच्छा काइंड ऑफ सेंस ऑफ अप्रिसिएशन फील होता है और वो ये समझते हैं कि यू डू केयर अबाउट देमसेल्फ। इवन इफ यू डिसएग्री विद अ पर्सन्स एटीट्यूड, बिलीफ और चॉइसेस, बीइंग courteous is recognizing their right to their own thoughts and refraining from acting aggressively in return of rudeness। आपका लाजमी नहीं है कि आपके तमाम जो ख्यालात हैं वो अपने कस्टमर या कंज्यूमर से मिलते हों, बट जब आप एक कर्टियस मैसेज लिखते हैं तो इससे आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपके मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सॉल्व हो जाती हैं
और कोई भी इशू क्रिएट नहीं होता। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट लॉजिकल आर्गूमेंट ये है कि इट मेक्स थिंग्स क्लियर। आपके पास जो कर्टसी है, इससे आपकी थिंग्स क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। व्हेन यू ईदर presume a degree of expertise that the correspondent does not have or misjudge what the correspondent genuinely wants from you, frustration in correspondence might result। मतलब ये कि जब भी आप assume कर लेते हैं डिग्री ऑफ एक्सपर्टीज की जो आपके पास correspondent है वो misjudge या फिर आपके पास जो है genuinely आपसे कोई चीज़ नहीं लेता उस तरफ से, तो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो सकती है। अ मिक्स ऑफ समराइजिंग द इशू बिफोर एड्रेसिंग द सॉल्यूशन एंड क्लियरली आउटलाइनिंग पॉलिसीज, मेथड्स एंड प्रैक्टिसेस आर एग्जांपल्स ऑफ बीइंग courteous in corporate correspondence। जब भी आप किसी इशू के बिफोर यू बिगिन टू राइट सॉल्यूशन, आप अगर उसको ऊपर थोड़ा सा क्लियर कर दें तो इससे बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती हैं। अच्छा जी, फिर यह है कि ये चीज़ कन्वे करती है कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट को, सिंसियरिटी को और एक डिज़ायर को टू एजुकेट विदाउट कमिंग अप एज अ हार्टी और कॉरेस्पॉन्डेंस। अच्छा जी, नेक्स्ट लॉजिकल आर्गूमेंट ये है कि इट एक्सप्रेसेस एम्पैथी। इससे एक काइंड ऑफ सेंस ऑफ जो आपके पास हमदर्दी का एहसास है वो ये चीज़ पोर्ट्रेट होती है। इवन इफ योर रिएक्शन इजंट व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग फॉर, दे विल बी मोर एक्सेप्टिंग ऑफ इट द मोर यू कैन रिलेट टू देयर कंसर्न्स टू शो क्लाइंट्स दैट द organization is attempting to work with them. It is considerate to express your understanding, apologies for any misunderstandings or annoyance and provide remedies। मतलब ये कि अगर ये आपका जो रिएक्शन है वो आपके जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं या आपके एंड कंज्यूमर या कस्टमर्स हैं वो दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट, बट जब आप एक कर्टियस मैसेज लिखते हैं तो इससे काइंड ऑफ आपकी एम्पैथी शो हो रही होती है आपके कंज्यूमर या कस्टमर के माइंड में, और चांसेस हैं कि वो कोई भी किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग, अनॉयनेस को सॉर्ट आउट करने में हेल्प करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी नेक्स्ट इंडिकेटिंग एप्रिसिएशन। पीपल वैल्यू नोइंग दैट दे आर वैल्यूड, यानी कि लोग इस चीज़ को अहमियत देते हैं कि वो खुद उनकी अपनी अहमियत है। इट कन्फर्म्स दैट दे एक्चुअली एग्जिस्ट एज पीपल एंड दैट इवन द स्लाइटेस्ट एक्ट हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड, और ये कि वो एग्जिस्ट करते हैं और उनके छोटे से भी जो अमल है उसको रिकग्नाइज किया गया है। इवन इफ अ क्लाइंट हैज़ नो एक्सपेक्टेशन ऑफ reciprocation from you, the common courtesy of expressing your thanks in writing for just supporting your efforts via their business not only fosters continued loyalty but also starts a domino effect of other returning the favor of another। Never undervalue the impact of being kind and pleasant in all written communication। तो इससे मतलब यही है कि आप जब बिजनेस लेटर में अपनी बिजनेस कम्युनिकेशन में कर्टसी को यूज़ करते हैं तो ये एक सेंस ऑफ अप्रिसिएशन क्रिएट करता है इन द माइंड्स ऑफ योर कस्टमर्स और कंज्यूमर्स। ये था आपका जीडीबी सॉल्यूशन। मेक श्योर टू चेंज इट बिफोर यू सबमिटिंग एज इट इज़। उठाकर अगर आपने वहाँ पर सिंपली पेस्ट कर दिया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। आई एम अगेन सेइंग, अगर आप खुद चेंजिंग नहीं कर सकते तो मुझसे आप चेंज वर्जन ऑफ दिस सॉल्यूशन एक्वायर कर सकते हैं। और उसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने एलएमएस मैनेजमेंट कराना है, अपने एलएमएस की तमाम एक्टिविटीज़, असाइनमेंट, जीटीबी, क्विजेज, फाइनल वाइवा की प्रिपरेशन, ऑनलाइन क्लासेस, पास पेपर्स और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो +923440297855 आपकी स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है। एट एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक कर दें। कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन देना मत भूलिएगा।
एंड टिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।